सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द 7th ऑफ जनवरी जो आपका पेपर हुआ था, उसी से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्दो वी हैव कवर्ड सम ऑफ द क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आगे की सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है आपकी, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस 1901 वाज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कर्जन एज, क्या कहते हैं। तो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द आंसर दैट इज सीक्रेट एजुकेशन कमीशन। क्यों मैं डायरेक्टली आंसर पर आ गई? क्योंकि इसमें इफ़ यू नो, इफ़ यू डोंट नो, सो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है ना, इसको सीक्रेट एजुकेशन कमीशन इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। क्यों बोलते हैं सीक्रेट एजुकेशन कमीशन? क्योंकि ये बंद दरवाजे के अंदर हुआ। ऐसे कुंडी लगा के दरवाज़ा बंद करो और अपनी कॉपी भी बना लो इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे कोई भी जो आपका इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था वो नहीं था, ना कोई एजुकेशनिस्ट था, ना ही कोई नेशनलिस्ट था, ना ही कोई स्टूडेंट था। मतलब नो इंडियन वर देयर, मतलब कॉन्फ्रेंस में कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक, इन्होंने अपने हिसाब से लॉ बनाया, अपने हिसाब से इसको इसकी पॉलिसी सेट करी। ठीक है, सब कुछ लॉर्ड कर्जन ने अपनी मर्जी से करा। ठीक है, अगर लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता होगा तो 1905 जो बंगाल डिवाइड हुआ है आपका, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी इस पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है, फिर भी बंगाल डिवीज़न आपको जानना ज़रूरी है। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपकी ये ड्यूटी बनती है, तो आप इसको थोड़ा सा देखो। मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रही हूँ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है सच। तो 1905 का जो आपका बंगाल विभाजन हो रहा है या फिर बंगाल डिवीज़न जो हुआ था, वो इन्हीं महानुभावों की वजह से हुआ है। ठीक है, ये इस टाइम पे यही जो थे आपके, वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये क्या हुआ है, सीक्रेट एजुकेशन कमीशन एजुकेशन में आया है, जो कि क्या हुआ है, बंद दरवाजे के अंदर हुआ है। उसके बारे में इंडियंस को खबर नहीं थी, इसीलिए इसको सीक्रेट एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रखी थी उसमें। राइट, चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। वी आर गोइंग टू टैकल द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर योर क्वेश्चन इज कि एक कार है आपकी, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। कहाँ जा रही है? लेट्स सपोज दिस इज योर सिटी ए एंड दिस इज योर सिटी बी एंड कार को यहाँ से यहाँ जाना है। इतनी डिस्टेंस कार को क्या करनी है, कवर करनी है विद अ कांस्टेंट स्पीड। इफ स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज मैंने बोला इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन मिलाया। अगर मैं डिक्रीज बोलती तो मैं ऐसा लिखती, जो कि मैं लिखूंगी क्योंकि यहाँ लिखा है इफ़ स्पीड डिक्रीजेज बाय 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर यहाँ पर आते हैं पहले। तो इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर इट विल रीच डेस्टिनेशन 1 आवर अर्लियर। अगर स्पीड बढ़ा लेगी तो 1 घंटा पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, इसको फिर से लिखने दो। यहाँ पर +20, वो भी उस कंडीशन में टी क्या होगा, टाइम क्या होगा आपका, 1 घंटा आपका टाइम बच जाएगा, 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। मान लो 10 घंटे से में पहुंचना था, 1 घंटा पहले पहुंच गई, यानी कि कार 9 घंटे में पहुंच गई, 1 घंटा बचा ना। यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ T-1 कि 1 घंटे पहले ये पहुंच गई है कार। राइट, ऑन द अदर हैंड इफ स्पीड डिक्रीजेज, अगर आपने स्पीड घटा दी, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी और इसको क्या कर दिया आपने, घटा दिया। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है आपने ये घटाई है, आपने इस स्पीड से घटाया, तो 2 घंटे बाद पहुंच रहे हो आप। टी आपका 2 घंटे बाद आ रहा है। ठीक है, तो टी यानी कि मान लो 10 घंटे में आप पहुंचने वाले थे, आपने 2 घंटे लेट कर दिया, 2 घंटे आपके इंक्रीज हो गए, तो ये कितना हो गया, 12 घंटे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। राइट, अगर मान लो आपने इसको लिया था, ठीक है, कि ये आपका हो गया वी, मान लो मैंने 1 मिनट जो पहले बनाया था उसको बना लेती हूँ, ए और बी। तो डिस्टेंस कितनी थी इसकी, डी थी। ठीक है, डी स्पीड आपकी जो डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मान लो आपकी वी स्पीड है
और टी क्या है, आपका टाइम है, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पीड लग रही है डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको टाइम इसमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम इफ ट्रेवल्स विद रूटीन स्पीड, कि इसका टाइम क्या होगा, ठीक है। तो वी टी आपको पता चल गया, आपको डी पता चल गया। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, राइट। यहाँ पर अब आपको इक्वेशन मैंने समझा दिया है कि डी इज इक्वल टू वी टी कैसे है, ठीक। अब स्पीड जब इंक्रीज हुई तब क्या लिखोगे कि आपका v इंक्रीज हो गया, ठीक है। v आपका इंक्रीज हो गया, आपका v +20 हो गया, ठीक है। v क्या हो गया, v 20 बढ़ गया है ना, स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन आपका टाइम क्या हो गया है, वो घट गया है, यही हुआ है ना, यहाँ पे टाइम घट गया है, ये बढ़ गया है, ठीक। तो आपकी ये हो गया, ये आपका वी टी हो गया, वी टी आपका ऐसा हो गया कुछ कि टाइम आपका घट गया और वी आपका बढ़ गया। दूसरा वी टी आप देखो, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, कंडीशन 1 तो ये थी, कंडीशन 2 में आपके साथ कुछ ये हो रहा था, ठीक है। कंडीशन 2 में हमारे साथ ये हो रहा था, तो ये दो कंडीशन हमको दी गई है, ठीक। अब इन दो कंडीशन का हमें करना क्या है, हमें इन दोनों कंडीशन को ही देख के बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अभी आप वी टी को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई तो आता होगा सबको, है ना, मल्टीप्लिकेशन तो ईजी होता है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। वी टी इज इक्वल टू, आप लोग भी साथ साथ करते चलो, मेरे देख के मत करना, सब लोग अपना अपना करेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग मैच करेंगे किसका आंसर सही है। तो यहाँ पे v का t से करना है, तो क्या मिलेगा अपने को, वी टी मिलेगा, ठीक। फिर v का 1 से भी होगा, ठीक है, तो -1 से हो रहा है तो क्या मिलेगा आपको, -v मिलेगा। फिर 20 का t से होगा तो +20t मिलेगा, ठीक है। फिर 20 का 1 से भी होगा तो 20 मिलेगा, पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -20 मिलेगा। ये पहला वाला हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा वी टी इज इक्वल टू वॉट, वी टी इज इक्वल टू वी, फिर टी से मल्टीप्लाई कर दिया, वी टी हमें फिर से मिला, ठीक है। वी और ये क्या हो गया, वी का 2 से भी करेंगे, ठीक है, वी का 2 से भी करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस से कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्लस मिलेगा, 2 भी मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर माइनस आपको, माइनस में आपको 20t मिलेगा, और यहाँ पर 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगा, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन मैं इरेज करने जा रही हूँ क्योंकि अब इसका काम मेरा ख़त्म हो चुका है। फर्दर चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा अपने पास, v बचेगा, v इस साइड कर दो, ठीक है, v इस साइड कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस माइनस आता है ना चेंज करने की, ये जब साइड बदलता है तो ये प्लस में हो जाता है, राइट। तो फिर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 20t, ठीक, -20, क्योंकि ये अपनी साइड नहीं बदल रहा है इसलिए इसके जो साइन है वो नहीं बदले हैं, ठीक। अपने को ये मिल गया, अब इसको भी मैं हटाती हूँ धीरे से, लो ये भी हट गया, ठीक है। अब ये 1 है, अब 2 वाले को सॉल्व करो, चलो ये हट गया आपका, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 40 लिखा था ना, कैसे इरेज कैसे हो गया, ये 40 लिखा था, चलो। तो यहाँ से ये भी गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या था आपका 2v, ठीक। अब 2v देखो, 2v अपनी जगह बदलेगा, माइनस लेगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी आपको माइनस देखने को मिलेगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस माइनस हट जाता है, क्या इधर उधर का आप देखते हो ना, डिवीजन में हो जाता है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको 20t प्लस में, और ये क्या हो जाएगा +40, ठीक है, क्योंकि ये इधर है और उसके बाद से आपने प्लेसेस जो हैं इन सब की चेंज कर दी है, तो ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। अब इसका भी काम हो गया, इसको भी हटा दो। अब चलो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, राइट। अच्छा ये अभी ना आपका फर्दर भी हो सकता है, देखो ये फर्दर ऐसे हो सकता है क्योंकि आपका के पास क्या है 2b है, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 को यहाँ पर ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ले जाओगे तो v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10t + 20, ठीक है। तो ये आपको दूसरा मिल जाएगा, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस, ठीक। अब ये चीज़ मैं यहाँ लिखूँगी कि v इज इक्वल टू 10t + 20, ठीक है। तो दैट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो चलो इसको माइनस करके देखते हैं क्या हो रहा है। चलो देखो यहाँ 20t और 10t है तो कितना मिलेगा आपको, 10t मिलेगा, ठीक है। फिर आपको ये कितना मिलने वाला है यहाँ पर
एक मिनट, इसको और आप इजी फॉर्म में लिख सकते हो, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट में लिख देती हूँ आपके लिए, वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 20t लिखो, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको उस तरफ इमेजिन करो। रुको मैं ये भी कर देती हूँ, क्या मतलब, जब इतनी मेहनत हो ही रही है तो खुद से क्यों ना मेहनत कर ली जाए, राइट। ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको आप ठीक से देखो। अब देखो ये 20t है, ये 10t है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10t बचेगा, ठीक है। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 10 में से यहाँ हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन ले लेगा, ठीक है। तो ये 20 में से आप 10 माइनस करोगे तो 10t बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, मैं सीधे इज इक्वल टू पे आ जा रही हूँ, ठीक है। सीधे इज इक्वल टू पे आ जा रही हूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब t निकालोगे आप तो 40/10, तो व्हाट यू विल गेट 4, यानी कि 4 आवर लगेंगे आपको। कितने आवर्स लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे। 4 आवर्स कहाँ है आपका, सेकंड ऑप्शन में, तो योर आंसर वुड बी सेकंड, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होने वाला था। चलो, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अगर है तो कर पाओगे। देखो यहाँ पे बोला गया नेचुरल साइन है, आर्टिफिशियल साइन है, ये बहुत, ये पतला चलेगा थोड़ा। हाँ, नेचुरल साइन है, आर्टिफिशियल साइन है, सिग्नल है, सिंबल है, ठीक। इसको क्या डिस्क्रिप्शन दोगे आप, इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से, वही वही इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको दे रही है यहाँ, लेस सर्टेनिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन आर्टिफिशियल साइन, कि जो आर्टिफिशियल साइन है हमारे पास वो सर्टेन नहीं है, वो लेस सर्टेन है। मान लो कि वी ड्रॉ दिस, सम ऑफ यू विल अंडरस्टैंड बाय कि ये क्या है, एक्सक्लामेटरी मार्क्स है, पर ये नहीं है, ये इरिटेंट का साइन है। जब तक मैं बताऊंगी नहीं कि इरिटेंट का साइन है, यू विल नॉट गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पर सर्टेनिटी क्या है, लेस है, सर्टेनिटी जो है वो कम है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंबल बना दिया जिसमें सर्टेनिटी कम थी, जो कि आर्टिफिशियल साइन तो है पर उसमें क्या है, सर्टेनिटी कम है। तो दैट इज़ योर क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, सर्टेनिटी जो होती है वो कम होती है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल रही है, देखो, दोज थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन नेचर, जो कि नेचर में रिप्रेजेंटेड है, वो कौन सी होंगी, वो तो नेचुरल साइन ही होंगी, ठीक है। तो एज यू गेट योर ए का 2, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर ए का 2 मिल गया, हमें आंसर हो गया वैसे भी, पर फिर भी और भी पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। दोज दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन सोशल वर्ड, जो कि सोशल वर्ड में बनाते हैं, जो कि भगवान नहीं बनाता, जो कि हम बनाते हैं, कुछ ऐसा समझो, ऐसा समझ के रखो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल साइन। आई एम टेलिंग यू, मतलब कि बहुत ईजिली समझ में आ जाए, ये सिर्फ ईजिली समझ आने के लिए होते हैं। इसका आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन मत ढूंढने लग जाना, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो कि सोशल वर्ल्ड में हम बनाते हैं वो क्या है आपका, आर्टिफिशियल साइन, ठीक है। आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, ठीक, उससे देखो आप। अब यहाँ पर आपका आ गया क्या, कि कुछ ऐसा आर्टिफिशियल साइन जो कि प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देता है हमें, यानी कि जब आप कुछ साइन बना रहे हो, मान लो आप जीरो का साइन बना रहे हो, इसका मतलब होता है कि आपका नंबर बहुत कम है, जीरो है, ठीक है। आपने ऐसा साइन बना दिया, गोला बना दिया, ठीक है, इसका मतलब होता है, मान लो आपने रखा कि इसका मतलब ये होता है कि जीरो। अब क्या, जिसने बताया कि जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब तुम्हारी रैंक कुछ नहीं, तो ये प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स हो गया, उसको भी पता था, हमें भी पता है, किसी और को भी पता रहेगा, क्योंकि ये माइंड में एक तरीके से सेट हो चुका है, ठीक है। मान लो मैंने बता दिया कि लाल रंग जो होता है वो खतरे का होता है, ठीक है। तो अब आपको जहाँ लाल रंग दिख जाएगा ना, आपको लगेगा भाई खतरा है, ठीक है। कोई आपको लाल रंग का कपड़ा दिखाएगा चलते चलते, तो आपको कहीं खतरा तो नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत जो प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएंगे, तो दैट इज़ योर सिग्नल। जब भी सिग्नल आपका हरा, नीला, पीला, गुलाबी होता है, हालांकि सिग्नल में सिर्फ 3 कलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज में काउंट होते हैं, और योर आंसर विल बी ये ऑप्शन नंबर, ठीक है। वो तो पहले ही मिल गया था आंसर, ये सब चीज़ें हमने समझने के लिए इतनी लीलाएँ की थी, ठीक है। चलो, तो कोई बात नहीं, अब हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो देखो, अगर मैं नेक्स्ट उसमें जाऊँगी ना, अभी
क्वेश्चन पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि वीडियो छोटी रहे, कंटेंट बहुत अच्छा रहे, क्योंकि अभी के लिए वीडियो शॉर्ट ही सही है, ठीक है। 10 से 15 मिनट इज़ इनफ अभी के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसके डेप्थ में भी जाना होगा, क्योंकि PYQ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एज मच एज यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, एज मच एज यू कैन सॉल्व PYQ, जितने ज़्यादा लगा लो उतना बेस्ट है, ठीक है। एक बार के लिए सिलेबस साथ छोड़ सकता है बट PYQ नहीं, ठीक है। तो PYQs जितने हो सके उतने लगाने की कोशिश करो। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल द थिंग्स आई टोल्ड यू सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एक लास्ट तक का तो सब ज़रूरी है, ठीक है। देखो मैं सुंदर सुंदर सा लिख रही हूँ। ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। तो आई बिलीव इन राइटिंग, तो ये मुझे अभी पता चला कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी करना होता है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यू आर डूइंग ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स, यू आर कवरिंग योर पेपर, यू आर कवरिंग योर सिलेबस, यू आर कवरिंग योर होल थिंग विच इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़, तो येस दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर स्टडीज़। इसको भी अपना पार्ट समझ के इसको भी करो, ठीक है। तो डू इट और ऑनेस्टली करना है, राइट। चलो, तो ये सारे पार्ट मैं आप पे छोड़ रही हूँ, सारे क्वेश्चंस को भी और इन सब चीज़ों को भी। एंड चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड व्हाट आई वांटेड टू से आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।